दोस्तों, राजस्थानी भाषा और साहित्य का टेस्ट नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टमरकंटू के रचनाकार है। टमरकंटू के रचनाकार निरंजन, मुरली, सोमदेव या जोधराज। फटाफट करेंगे दोस्तों। टमरकंटू के रचनाकार है दोस्तों निरंजन। अगला प्रश्न है, राव जेतसिरो छंद लिखा है। राव जेतसिरो छंद किसने लिखा है? वीर सूरत नागरजोत, राव जेतसी, सूर्यमल या जेत सिंह ने। तो राव जेतसी रो छंद है वो वीर सूरत नागर जोत या बिठू सुजा जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, मरुभाषा के प्रयोग का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ है? मरुभाषा के ग्रंथ का उपयोग सर्वप्रथम कौन सी ग्रंथ में हुआ है? 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवल्यमाला में, या फिर 6ठी शताब्दी में सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर में, उपरोक्त दोनों में या इसमें से कोई नहीं। तो मरुभाषा के प्रयोग का उल्लेख सबसे पहले दोस्तों है 8वीं शताब्दी के उद्योतन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कुवल्यमाला में सबसे पहले मरुभाषा का प्रयोग किया गया था। संत चारणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? संत चारणदास का साहित्य वो कौन सी बोली में मिलता है? ढूंढाड़ी, शेखावाटी, मेवाती या तोरावाटी। दोस्तों, संत चारणदास का जो साहित्य है वो मेवाती भाषा में मिलता है। अगला प्रश्न है, बांगड़ी बोली किस क्षेत्र की है? बागड़ी कौन सी? बागड़ी बोली किस क्षेत्र की है? तो बागड़ी दोस्तों कौन सी है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है बोली और जिला। जगरोती बोली कौन से जिले की दोस्तों? ढाटी, नागरचाल या धावड़ी। ये कौन से जिले की कौन सी बोली है बताना है। तो अपने दोस्तों देखो, जगराती जो बोली है वो करौली की है, डाटी बोली है वो बाड़मेर की है, नागरचाल वो टोंक की है और धावड़ी है उदयपुर की। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो मालवी दोस्तों कौन सी है अपनी? ये अलवर के आसपास के क्षेत्र की जो बोली है उसको मालवी बोलते हैं, और अलवर के आसपास में अपना पड़ता है ढूंढाड़ी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ढूंढाड़ी बोली। अगला प्रश्न है, वह बोली जिसमें सुंदरदास दादूपंत का साहित्य प्राप्त होता है। सुंदरदास या दादूपंत का साहित्य है वो ढूंढाड़ी बोली में ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो भाई साहब यहाँ पे देखो, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने मेवाड़ी, क्योंकि जो महाराणा कुंभा वो मेवाड़ से संबंधित है। तो लगभग जो अपनी भाषाएं हैं उन्होंने भाषा है वो मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, दादूपंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में है? तो अभी दोस्तों वो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली का है दोस्तों। ठीक है, दादूपंत का जो अधिकांश साहित्य है वो ढूंढाड़ी बोली में है। अगला प्रश्न है, पिथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। पिथल और पाथल ये 2 नाम है। इसमें पिथल द्वारा डिंगल भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? तो गंगा लहरी और वेली कृष्ण रुक्मणी ये दोनों ग्रंथ है वो पिथल द्वारा लिखे हुए हैं और डिंगल भाषा में लिखे हुए हैं। तो ए और बी दोनों आंसर अपने बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रानी जी के नाम से प्रसिद्ध लेखिका कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य का वीरगाथा काल कौन सा है? तो राजस्थानी साहित्य का वीरगाथा काल दोस्तों अपना हो जाएगा विक्रम संवत 800 से लेकर 1460 के जो बीच का समय है वो वीरगाथा काल है। अगला क्वेश्चन है, पद्मणि चौपई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? पद्मणि चौपई कौन सी भाषा में लिखित ग्रंथ है? प्राकृत, डिंगल, राजस्थानी या अपभ्रंश? तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है दोस्तों ये ग्रंथ।
अगला प्रश्न है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, किसके द्वारा रचित यह गीत, किसने लिखा था ये? तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये गीत लिखा था दोस्तों अपने बांकीदास जी ने। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सूरदास, दादूदयाल, प्रताप सिंह या रहीम? तो सुप्रसिद्ध जो कायाबेली जो ग्रंथ है वो दादूदयाल था। अगला प्रश्न है, चरित काव्य है, चरित काव्य क्या है? धवल है, रास है, चरचरी है, उपयुक्त सभी? तो चरित काव्य है दोस्तों वो धवल भी है, रास भी है, चरचरी और, तो ऑप्शन राइट अपना हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। उत्सव काव्य है, धमाल, फाग, मंगल या उपयुक्त सभी? उत्सव काव्य क्या है दोस्तों? धमाल भी है, फाग भी है, मंगल भी है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि नीति काव्य क्या है? संवाद, छत्तीसी, बावनी और उपयुक्त सभी? नीति काव्य में क्या क्या होता है दोस्तों? संवाद होता है, छत्तीसी होती है और बावनी होती है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कुवल्यमाला में मारवाड़ी को कहा गया है? कुवल्यमाला में मारवाड़ी को क्या बोलते हैं दोस्तों? कुवल्यमाला में मारवाड़ी को मरुवाणी बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो मरुवाणी या मरु भाषा है सबसे पहले कुवल्यमाला में उद्योतन सूरी द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक राजस्थान की भाषा साहित्य का जो लास्ट टेस्ट है उसके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।